जी अस्सलाम वालेकुम। आमिर, आपको ठीक आवाज आ रही है ना? अभी मैंने इसको अभी लैपटॉप पे लिया हुआ है, मैं उस पर नहीं आया अपना। ये हम मरी के रास्ते में है, देख, बल्कि नथिया गली के रास्ते में है, देख रहे हैं? That's cool. दिस इज व्हाट द डिजिटल पाकिस्तान इज। यू कैन यूज द टेक्नोलॉजी इवन एट 7,000 मीटर हाई, 7,000 फीट, हाँ मीटर नहीं फीट। So that's what it is. Why Yes, not please. to avail? सिंगे कह दे। ये देखें, यहाँ से शंग्रीला रिजॉर्ट आगे है, एंड दिस इज व्हाट। बहुत अच्छा शाइनी वेदर है, लेकिन ठंड है। इट्स वेरी प्लेजेंट। Okay. अब यार खामोश हो गई, बोल नहीं रही। हाँ, ये सारे बच्चे जो है ना, देखो ये एंजॉय कर रहे हैं छलियाँ। हुक्म से वाला खैराबाद से 10 हो गए। आमिर साहब, आप अपना कैमरा एडजस्ट कर लें या यहाँ एक पिक्चर लगा लेना अपनी। Okay, let me share. कैमरा एडजस्ट कर लें, पिक्चर लगा लें, जैसे आते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। So let me share. अबे तेरे लिए ये ले ले एक अदर, एक अदर छतरी ले ले तेरे लिए। तुम्हारे मुल्तान में ये मिलती है? मुल्तान में क्यों नहीं मिलती? मुल्तान में भी मिलती है। ये वाली नहीं होगी, नमक वाली। हाँ, आप कह दें, ये तो वहीं से मिलेगी ना। अच्छा, इधर हमारे गाड़ी में बच्चे भी बैठे हुए हैं। हमारा नाउ आवर डिजिटल पाकिस्तान इज लाइव। रबिया इज देयर। हाय हमारा। बैठिए। अस्सलाम वालेकुम। निकी, आई होप कि सबका सफर अच्छा रहा होगा। अच्छा, तो हेलो, वालेकुम अस्सलाम। चलो फिर शुरू कर लेते हैं। अभी पता नहीं आगे फिर रेंज मिलेगी या नहीं। एक मिनट सब्र करें, मैं सबको बुला लेती हूँ। आमिर तो इधर हैं, बाकी सब ने कहा था, मैंने आपको मैसेज भी कर दी। मैं को जो अभी गपशप लगानी है ना, वो फिर स्टार्ट कर ले, और जो लोग आ जाएंगे उनको फिर साथ ले लेंगे। ठीक है? हाँ जी, मेरा व्यू क्लियर है? जी जी, बेटर। खतीजा, सबको बुला लो प्लीज। रबिया, हम लोग क्योंकि ट्रैवलिंग में है, अगर कहीं पे रेंज की 19-20 हुई तो यू विल टेक ओवर। आमिर, आप कहाँ से हैं भाई? जी मैं रहीमन खान से हूँ, एक्सपर्ट। या अच्छी बात। तो आप करते क्या हैं? Actually, I am running the software house from the last 3 years. Okay, great. और मेरा basically I have more than 5 year experience as a software engineer. Oh, good. ठीक। Yeah. असल में I'm sorry, हमारा प्रोग्राम बन गया, वो कुछ फैमिलीज हमारी आई हुई थी बाहर से, आउट स्टेशन से, तो फिर we are going to नथिया गली। That's great. So let's see कि अगर ये जी अभी हमें ज्वाइन कर रहे हैं जुल्फिकार। Yeah. अगर हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें स्टार्ट कर देना चाहिए, और 1 to 1 सबको मौका देना चाहिए। चलें फिर, करने का टाइम भी हो गया। मैं ही शुरू, वो अपनी स्टोरीज हमारे साथ शेयर करें। जी, टाइम हो गया। मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। मैं आप तमाम साथियों को आज की ये जो हमारा रोड शो है उसमें, और ये वाकई में ही ऑन द रोड है, यू कैन सी दिस रोड शो इज रियली ऑन द रोड एंड अबाउट कुछ 7,500 feet height right now we are. तो
मैं आपको वेलकम करता हूं इसमें। ये एक काविश है हमारे डिजिटल पाकिस्तान की, और जो हमारे इसमें लोग हैं उन सब की। और हमारा मकसद है कि हम जिस तरह से मुमकिन हो, जो आईटी के प्रोफेशनल्स हैं, आईटी के शोबे से वाबस्ता हैं, उनके मसाइल, उनकी सजेशंस, वो हम अरबाब इख्तियार जो है उन तक पहुंचाएं। देखा ये गया है कि हमें जितना एडवांटेजेस अवेल करने चाहिए थे, हमारे नेक्स्ट डोर जो नेबर हैं इंडिया से, उन्होंने बहुत ज्यादा उन एडवांटेजेस को अवेल किया। जैसा कि दुनिया में 1980 के बाद कंप्यूटर का रेवोल्यूशन आया, आईटी का रेवोल्यूशन आया, लेकिन मेरा जाती मौक़िफ़ ये है, आई होप कि आप लोग भी इससे एग्री करेंगे कि हमने उससे उतना फायदा हासिल नहीं किया जितना इंडिया के लोगों ने, हिंदुस्तान के लोगों ने। और उसकी शायद सबसे बड़ी वजह ये थी कि हमारे जो अरबाब इख्तियार थे, उस वक्त के जो लोग थे, वो शायद उनके लिए आईटी उतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी। मैं वो कहूँ, इस बात पर ज़रूर कहूँगा कि हम वो बदकिस्मत कौम हैं कि जिसमें हेल्थ मिनिस्टर एक लेडी एजुकेशनिस्ट को लगा दिया जाता है, और उसके बाद अगर हम एजुकेशन की बात करें तो उसमें एक प्रोफेसर की बजाय एक क्रिकेटर को लगा दें या एक सेलिब्रिटी को लगा दें, तो हमारे मुल्क में क्या एजुकेशन होगी, क्या काम को जो है ना लिंकेजेस पैदा कर सकें। जी सर, आ गया माइक ऑफ है। आपका माइक ऑफ है। यस, मैंने कहा आप बताइए, ये जुल्फिकार भाई कुछ कहना चाहें, या ये हमारे साथ अपना आमिर फैसल मौजूद हैं, जिनसे भी ओवर टू यू रबिया। बस सिर्फ मैंने तो बात ये करनी थी कि हमने ये एक समिट प्लान की है तमाम पार्टिसिपेंट्स के लिए इंशाल्लाह, और उसके लिए ये हम रोड शोज कर रहे हैं। रबिया, ओवर टू यू। सॉरी अगर जुल्फिकार साहब आप मुझे सुन रहे हो, या आमिर भाई आप सुन रहे Basically, I started in back 2018. जब मैंने स्टार्ट किया था तो मैं लाहौर से आया था और मैंने जॉब की थी पीआईटी पंजाब आईटी बोर्ड में। तो हमारा प्रॉब्लम बेसिकली ये था कि हम लोग को मेरी आवाज आ रही है ना आपको? जी आ रही है। अच्छा, तो हम लोग जब 2016 में मेरी ग्रेजुएशन है, तो हम लोग जब ग्रेजुएट हो रहे थे तो हमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये आ रहा था कि यहाँ पे कुछ इस तरह के कंपनीज या सॉफ्टवेयर हाउसेस नहीं थे जो कि स्टूडेंट्स को वो सर्विसेज प्रोवाइड करें या वो स्किल सिखाएं जिससे वो अपनी जो डिग्री है सीएस कंप्यूटर साइंसेज को उसको कंटिन्यू कर सकें। तो करना बहुत मुश्किल था। एप्स छोटी सी और हमने अपनी प्रोडक्ट पे काम किया, 2 साल से एक प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुली अब कंप्लीट हो चुकी है। अब उसकी हम लोग मार्केटिंग और वो स्टार्ट करने लगे हैं। मीनवाइल हमारे यहाँ पर 2 से 3 और भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं।
तो उनके साथ मिल भी मैंने एक हम लोगों ने कम्युनिटी, तो उनके मैं बेसिकली जनरल सेक्रेटरी भी था। उसमें ये था हमारा मिशन कि हम लोग, मैं उन्हें लीड कर रहा था कि हमारा मिशन ये भी था कि हम लोग यहाँ पे जितने भी छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं या स्टूडेंट्स हैं उनको यूटिलाइज करें और उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें ताकि वो यहीं पे ड्यूरिंग उनकी स्टडी वो इतने स्किलफुल हो कर ही वही सैलरी उसी पैकेज पे काम करें और उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको भी हम लेके चल रहे हैं। मीनवाइल मेरा यहाँ पर एक ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी है, उनके साथ भी मैं एज अ विजिटिंग फैकल्टी इंडस्ट्रियल लेक्चरार हूँ वहाँ पर, और उनके साथ भी मैं इस मिशन पर काम कर रहा हूँ। उनके साथ मैंने कुछ सेमिनार्स किए हैं यूनिवर्सिटी में, और उनके साथ कुछ बैठ हमारा एक प्लान चल रहा है इंक्यूबेशन का, और इंशाल्लाह वो विद इन 2 से 3 मंथ्स या 6 मंथ के अंदर उस प्लान पर भी हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं। मुझे लगता है गर्मी में बारिश का पता नहीं लगता ना। नॉर्मल जब हम पहले भी किसी दफा आए तो बारिश शुरू हो जाती थी। तो ये एक यहाँ हमें सिखाना पड़ता है और फिर उन्हें बिल्डअप करना पड़ता है। तो ये थोड़ी सी एक मुश्किलात होती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफी हद तक ये हुआ कि हम हमारे आने से और भी सॉफ्टवेयर हाउसेज यहाँ पे ओपन हुए हैं, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, स्विच कर रहे हैं और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज पे हम लोग काम कर रहे हैं। जी राबिया। दैट्स रियली ग्रेट, मुझे जान के खुशी हुई। मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब टीम सर्च कर रही थी रहीम यार खान की, तो वहाँ काफी कम सॉफ्टवेयर हाउसेस थे, तो आप उसमें से अगर आपने सोचा और आप लीड कर रहे हैं तो जबरदस्त है। बहुत अच्छे। आपको मुझे ये बताइए, कोविड की वजह से काफी जो है ना बिजनेस रुके थे, तो आपको उस दौरान कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा था या बेसिकली काम बढ़ा था हमारा आपका? तो ये था कि हम लोग काम कर रहे थे पहले एक प्रोडक्ट के ऊपर, तो हम लोग प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। तो कुछ प्रोजेक्ट्स पे हम लोग काम कर रहे थे। एक प्रोजेक्ट से लोकली लाइक होटल बुकिंग से रिलेटेड था, तो उन्होंने अपने बिजनेस को थोड़ा सा स्टॉप किया बिकॉज के डाइन इन की वजह से और कुछ रूम्स ऑक्यूपेशन जो बंद हुई, जिस वजह से थोड़ा सा हमारे काम पे हुई। लेकिन उससे ये भी बेनिफिट, क्योंकि बहुत से यहाँ पे बिजनेस है जिनको हमने डिजिटलाइज किया, बहुत से हमने हेल्प आउट की कि वो डिजिटल हो, लाइक लोकल बिजनेसेस जो थे, जिसमें से मैं कहता हूँ कि लास्ट अगर 2 इयर्स देखें और इस ईयर में देखें तो 30% रही मेरे ख्याल में ग्रो हुआ है डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड करने में। बहुत से यहाँ पे लोकल बिजनेस जो डिजिटल गए हैं, जरूरी नहीं कि वो वेबसाइट पे गए, लेकिन वो सोशल मीडिया को उन्होंने कवर किया है, अपने फेसबुक पेजेस को उन्होंने अपडेट किया है, उस पर काम करना, जिस पे मैंने छोटे छोटे एक सेमिनार्स किए थे यूनिवर्सिटीज में, इंडस्ट्री के लोग यहाँ पे चैम्बर रहीम खान चैम्बर ऑफ कॉमर्स से हमारी मीटिंग्स हुई थी, जिसमें मैंने उनको एक सजेशन दी थी इस हवाले से। तो बड़ा पॉजिटिव रिस्पॉन्स था उनका, और आराम से निकाल के लेफ्ट में रख के। उन्होंने फिर इस पर उनको भी करने, लोकल बिजनेस को डिजिटलाइज करने में बड़ी हेल्प की उन्होंने। चलें, जबरदस्त हो गया। चलें, और मजीद क्वेश्चन जो है क्वेश्चन आंसर एंड में कर लेंगे। जी जी राबिया मेरा बेटा, पहले जो है ना ये सबसे एक एक राउंड 3-3 मिनट का कर लें, उसके बाद फिर सेकंड राउंड में डिटेल से हो जाएगा, ताकि अपने बारे में सब लोग बता दें पहले। अभी मेरे ख्याल में जुल्फिकार साहब हमारे साथ हैं, इन्हें मौका दें। जी ठीक है। जी जुल्फिकार साहब। जी, सबसे पहले तो शालीमार डिजिटल सर्विसेज का शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इनवाइट किया। बड़ी खुशी की बात होती है कि चले पाकिस्तान में भी कुछ ना कुछ फोरम्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं जो आईटी सेक्टर और उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए काम कर रहे हैं। 2019 में मैंने लाहौर में डीएचए में एक सॉफ्टवेयर हाउस ज्वाइन किया था, तो उसी दौरान थोड़ा बहुत जो मेरी वहाँ पे ऑब्जर्वेशंस थी कि हमारे जो जनूबी पंजाब के लोग हैं बहुत कम वहाँ पे मुझे नज़र आते थे सॉफ्टवेयर हाउसेस में या कोई आईटी सेक्टर में। तो इसी आइडिया को मद्देनज़र रखते हुए फिर मैंने 2019 के एंड पे अपनी कंपनी स्टार्ट की थी फास्ट टेक मीडिया के नाम से, और विद इन 400 एप्लीकेशंस NIC पाकिस्तान में जो है मेरी कंपनी
लेफ्ट और अब ने जो है ना हमें आईटी से डिजिटल स्किल्स हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग, इसमें जो है उनको इम्प्रूवमेंट लाई जाए, और ताकि बजाय वो इधर उधर धक्के खाएं, वो खुद अपने एक अच्छे रोजगार की तरफ आए और फ्रीलांसिंग के जरिए भी कुछ ना कुछ अर्निंग की तरफ आए। Very good. Thank you very much, brother Zulfikar. तो अब हम लोगों ने ये स्टार्ट किया हुआ है, तकरीबन 5 महीने हो। हमारे साथ हेलो टेक वर्ड टेक से राहील है और मोहम्मद आई थिंक आशिफ है, नाम पूरा पढ़ा नहीं जा रहा। 3 मिनट सो कंपनीज का नेम दिया था, डिटेल में बात कर लेते हैं। आप काइंडली जी ठीक है। अभी ये जुल्फिकार भाई के कोई कनेक्शन का भी इशू आ रहा है। तो इंट्रोडक्शन गोल्ड लैब, राहिल साहब, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल आर वालों ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि जितने भी सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जनूबी पंजाब में, इन्हें एक अंडर अ सिंगल रूफ जो है एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की कि या कोलैबोरेशन कर सकें, काफ़ी आसानियाँ पैदा होंगी इस तरह की हैं, तो इससे काफ़ी आसानियाँ पैदा। पहले मैं अपने बारे में थोड़ा सा, मैं बेसिकली एक सेल्फ मेड हूँ और लास्ट 8 ईयर से मेरा मैं जी मैंने उस फ्रीलांसिंग के बारे में मुझे इंटरेस्ट हुआ कि इंटरनल स्किल्स जो हैं वो डेवलप करने की कोशिश की, तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैं सक्सेसफुल हुआ। मैंने वेब डिज़ाइनिंग से स्टार्ट किया था, वेब डिज़ाइनिंग, देन वेब डेवलपमेंट, फिर वर्ड्स और फ्रेमवर्क्स पे मैंने काम किया है। तो इससे बेसिकली जब आप स्टूडेंट हो तो आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रेशर जो है इतना ज़्यादा नहीं होता, तो लेकिन मेरे अंदर एक इंटरेस्ट था कि मैं खुद से कुछ करूं, तो मैंने फ्रीलांसिंग की, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अच्छा फीडबैक मिला। उस वक्त 2013 और 14 की बात है, तो उस वक्त फ्रीलांसर पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं होता था फ्रीलांसर एज अ फ्रीलांसर। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद मैंने 2017 में अपना सॉफ्टवेयर हाउस डेवलप किया कोड लैब के नाम से। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे मतलब भावलपुर जैसे बैकवर्ड एरिया में जो है इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ इतनी आसानी से अवेल नहीं की जा सकती, क्योंकि जो भी लोग हैं यहाँ से स्टडी करते हैं और वो लाहौर चले जाते हैं या कराची चले जाते हैं या डिफरेंट इस्लामाबाद डिफरेंट जगह पे स्विच कर जाते हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, तो फिर मुझे लगा कि यार क्यों ना हम यहाँ के जो लोग हैं उन्हें अपॉर्चुनिटी दें कि
से सीखें और यहीं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फैसल अब्बास या आमिर फैसल? असल में दो फैसल हैं यहाँ पे। फैसल अब्बास। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी कंपनी का नेम बेसिकली सेंटेनियल सोल है और जिस तरह के अभी जो है वो राहील भाई मेरे ख्याल से बता रहे थे एजुकेशन सिस्टम और इस तरह से, तो छोटे शहरों के अंदर जिस तरह से अपॉर्चुनिटीज जो है वो बहुत कम होती हैं, तो इसी तरह से इधर सरगोदा भी कोई इतना ज़्यादा वेल डेवलप जो है वो सिटी नहीं है। इसमें भी इसी तरह अपॉर्चुनिटी जो है वो बेसिकली कम थी। प्लस थोड़ा सा एजुकेशन सिस्टम का मैं खुद से भी भाग ही रहा हूँ, क्योंकि जो हमें चीज़ें पढ़ाई जा रही होती हैं वो रियल लाइफ के अंदर जो है वो इम्प्लीमेंट जो है वो नहीं हो रही होती, तो वो जो है वो आते थे। फिर उसके बाद खुद से थोड़ा सा जो है वो सर्चिंग स्टार्ट की, कौन सी ऐसी फील्ड है, किस चीज के बारे में जो है वो हम लोग बेसिकली आगे निकल सकते हैं, क्योंकि वो रैट रेस जो है वो लगी हुई थी। हर बंदे बस जो है वो डिग्री के चक्कर में जो है वो लगा हुआ है, बस डिग्री मिल जाए और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट फिर सेकंड रैट रेस जो है वो शुरू हो जाएगी जॉब के हवाले से या इस तरह से। तो मेरा शुरू से प्लान था कुछ ना कुछ जो है वो करने का, कि किस तरह से लोग जो है वो ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं। तो फिर उसके बाद सर्चिंग करते करते लाइक फेसबुक एड्स की तरफ जो है वो मैं आया हूँ और फेसबुक एड्स जो है वो सीखे। अगेन सेल्फ लर्निंग है सारी, कोई प्रॉपर पाकिस्तान में तो आपको पता है इस तरह की कोई डिग्री वगैरह जो है वो डिजिटल मार्केटिंग की जो है वो अवेलेबल नहीं थी। वहां से गूगल सर्टिफाइड, मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक सर्टिफाइड हूँ, गूगल सर्टिफाइड हूँ, स्नैपचैट एड्स जो है वो सर्टिफाइड हूँ, एडवर्टाइजिंग एजेंसी है, टोटली हम लोग जो है वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर जो है वो काम करते हैं। तो 2018 से 2019 तक मेरा एक ये भी रिकॉर्ड है कि मैं फाइवर, पीपल पर आवर और अपवर्क तीनों के ऊपर जो है वो टॉप रेटेड था एट द सेम टाइम। तो उसी टाइम के ऊपर जो है वो फिर आगे क्योंकि काम बढ़ना शुरू हो गया, तो फिर अगेन अकेला बंदा जो है वो एक खास हद तक ही जो है वो काम कर सकता है। तो इनकम को डबल करना प्लस आगे दूसरों के लिए जो है वो अर्निंग का सोर्स बनना, वही जो स्टार्ट से जो है वो चल रहा था कि यार इस तरह से जो है वो करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह एक कंपनी अपनी प्रॉपर जो है वो स्टैब्लिश की और उसके बाद अगेन जो है वो कभी पीछे मुड़ कर जो है वो नहीं देखा। लेकिन अभी भी स्टिल जब भी नेक्स्ट जो है वो हम लोग हायरिंग कर रहे होते हैं, तो वो सेम रैट रेस बेसिकली लाइक आप लोगों के प्लेटफॉर्म से भी मैं यही कहूंगा कि जिस तरह ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, तो हमें स्टूडेंट्स को वो रैट रेस से बेसिकली बाहर निकालना है, कि थोड़ा सा सेल्फ इनिशिएटिव जो है वो लें और उसके बाद जो है वो आगे खुद भी आप लोग जो है वो बहुत कुछ जो है वो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हमारे हेलो वर्ड टेक हैं, अगर आप अपना कैमरा ऑन कर दें और थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा दें एंड देन we'll discuss on the agenda as well. Hello वर्ड टेक। कैमरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा नाम वसीम खान है। आवाज आ रही है मेरी सबको? जी जी वसीम साहब। जी, अच्छा। हेलो वर्ल्ड कंपनी स्टार्ट किस ये बेसिकली जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हम मेरी अपने कजन से चैट हुआ करती थी, तो वो बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी में थे, तो वहाँ का मुझे एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा लगा। तो मैंने उनसे पूछा था कि ये क्या चीज़ है, उन्होंने कहा कि यार ये सॉफ्टवेयर नहीं है। तो तब मैंने उनको कहा कि बनाना चाहूँ तो बना सकूँ। वो कुछ लोग ऐसे आपको लाइफ में मिलते हैं जो बहुत पॉजिटिव टाइप के होते हैं और वो आपको बताते हैं नो प्रॉब्लम यार आप कर सकते हो। बेशक वो चीज़ बहुत बड़ी
होती है लेकिन वो आपको मोटिवेट करते हैं। तो उन्होंने कहा कि यार आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो फिर मैंने एजुकेशन को उनसे पूछा कि ये किस तरह बनाऊं। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपको कंप्यूटर साइंस में एजुकेशन करनी होगी, आपको आईसीएस करना होगा, आपको बीएससी करनी होगी, या आपको एमसीएस करना होगा। मैं आगे क्या करूं? तो उन्होंने फिर मुझे बताया कि आप ऐसे एक सब जब भी आप कंपनी बनाना पड़ती है तो आपको एक ग्रुप बनाना होता है। तो हमने फिर यूनिवर्सिटी के अंदर ग्रुप स्टडी शुरू की, और माइंड हमेशा वही बनाया था। फिर मैंने इस्लामाबाद, लाहौर में इसके इंफ्रास्ट्रक्चर्स को स्टडी किया, और जब मैं वापस रहीम खान आया तो यहाँ पे सिचुएशन बहुत बहुत अलग थी। यहाँ पे आप अगर लोकल में काम करते हैं तो आप कंपनी रन ही नहीं, सॉफ्टवेयर कंपनी आप बना ही नहीं सकते, आपको इतनी इनकम नहीं देने वाला। तो स्टार्ट में यहाँ पे लोग नहीं थे, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते थे, तो मैं उनको टीच कर रहा होता था, पीएचडी में उनको पढ़ा रहा होता था। और गोल जरा से बड़े थे, तो मैं फ्रीलांसिंग की तरफ कभी गया नहीं था, कि ना मुझे इतना आइडिया था फ्रीलांसिंग का। तो मैंने ज़्यादा जो प्रेफरेंसेस दी थी वो B2B की तरफ दी थी, कि एक्चुअली मुझे इसको एक बहुत अच्छा मिलेगा। तो जो मेरी 2 साल की स्ट्रगल थी वो तमाम ये थी कि टीम बिल्डिंग की जाए और उसके बाद बिजनेस टू बिजनेस काम किया जाए। तो इस तरह, और दूसरा ये था कि मैंने मतलब एक हमें क्लाइंट मिला था, और उसके बाद हम क्लाइंट बढ़ाते गए और अपनी कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को हम बढ़ाते चले गए। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 26 एम्प्लॉयज़ हैं, और हमारी कुछ प्रोडक्ट्स भी हैं। फजीरा के नाम से हमारी प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने जिम के लिए प्रोडक्ट बनाई है, उसके लिए ई-कॉमर्स स्टोर्स बनाए हुए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तकरीबन 7 से 8 कंपनीज के साथ अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट चल रहे हैं, जो कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है। उन्होंने हम पे एम्प्लॉयज़ हायर किए हुए हैं, और हम उनका काम कर रहे होते हैं, मतलब अपकमिंग प्रोजेक्ट पर। कुछ सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं जो बाहर यूरोप में प्रोजेक्ट ले रही होती है, और उन्होंने हमसे यहाँ पे लोग दिए, हमें स्पेसेस दिए, डेवलपर्स दिए हुए, और हम उनके लिए काम करके दे रहे होते हैं। नहीं भाई को छोड़, आगे देख और पत्थर है, ठहर जा, उसके बाद पत्थर है। हमारा और पीछे कर, पूरी गाड़ी पीछे कर, जहाँ पूरे पत्थर नजर ना आए, अब कर। ओए माइक ऑन ऑफ कर दें। अच्छा, और उसके बाद अब यह है कि हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़्यादा जोर दिया वो कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है, और हमने जो ज़्यादा काम किया है वो क्वालिटी। ये यूरोपियन लोगों के साथ जब आप काम करते हो और आप उनको क्वालिटी, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतरीन करके रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपके पास बड़ा काम आ रहा होता है। तो हमने कोशिश की कि हर जो हमारा डिपार्ट हो, जैसे डेवलपमेंट का अलग डिपार्ट है, ग्राफिक डिजाइनिंग का अलग डिपार्ट है, उसके बाद सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस का अलग डिपार्ट है, और मार्केटिंग का अलग डिपार्ट है। फिर उस हिसाब से हमने डिवाइसेस वगैरह, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इंफ्रास्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हमारे पास बहुत काम आया है। तो अब हमने ये किया है कि जब कंपनी थोड़ी थोड़ी ग्रो हुई है, अल्लाह का शुक्र है, तो हमने एक 2 इनिशिएटिव अभी लिए हैं। एक तो हमने ग्रोइंग आरवाई के नाम से स्टार्ट किया है। उसमें हम ये करते हैं कि हम डिफरेंट जो सक्सेसफुल लोग होते हैं उनको बुलाते हैं, और उसके लिए हमें किसी ने कहा कि आपको करना है तो वो कैसे करेगा। तो ये बेसिकली हमने इसका नाम ही फिर ग्रोइंग आरवाई के रखा है। दूसरा जो भी हमारा इनिशिएटिव रिसेंटली हमने स्टार्ट किया है वो हमारा आईटी सेंटर है रहीम खान में। जैसे लाहौर, इस्लामाबाद में होते हैं आईटी सेंटर्स होते हैं, और उसमें हमें ये प्रॉब्लम आया कि हमारी कंपनी के पास अगर बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत पुअर है। उसमें वो उस तरह डेवलपर्स और रिसोर्स प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते कि जिनको हम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करवा सकें। तो इस चीज़ को देखते हुए कि हमने, कि अगर हम फ्यूचर में मजीद एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास डेवलपर्स ही नहीं होंगे, तो क्यों ना हम डेवलपर्स खुद प्रोड्यूस करें। तो हमने फिर इसी तरह आईटी सेंटर अभी स्टार्ट किया है, facebook.com/IT center RYK, ये हमारा फेसबुक पेज है। अभी हम इसकी वेबसाइट भी बना रहे हैं। तो उसमें यह है कि हमारे पास तकरीबन 20 लोगों का एडमिशन हुआ है। उसका जो कोर आप कहते हैं कि मकसद है, एम है, वो ये पर्पज़ है
एक तो हम ट्रेनिंग करेंगे, लोगों को प्रोड्यूस करेंगे, और ये लैंड रखा है वो एक एकेडमी जैसा नहीं रखा, बल्कि हमने बिल्कुल ऐसे ही रखा है कि जैसे सॉफ्टवेयर कंपनीज में होता है, हम उनको टाइप का काम करना चाह रहे हैं कि जैसे लाहौर में किसी बंदे के पास आइडिया होता है, स्टूडेंट के पास आइडिया होता है, तो वो आइडिया लेके आएगा और स्पेशलिस्ट को हम बुलाएंगे कि आप इनका आइडिया देखें, और इसमें जो तीसरा आप सबने ज्वाइन किया, वो यही है कि आईटी के लोगों को इकट्ठा हम करें और हम डिस्कशंस करें। और जैसे कि कोविड आया था और कोविड की वजह से बहुत सारे बिजनेसेस स्टॉप हुए थे, और क्या वो हल हैं जिसकी वजह से हम जो भी मुश्किलात आए उसमें से हम रास्ता निकालें, ना कि हम समझें कि बस कि आपने सेटअप स्टार्ट किया होगा, आपको थोड़ी थोड़ी मुश्किलात आई होंगी। अब यार सो आपकी इस हवाले से सजेशंस क्या हैं जो नई कंपनीज आ रही हैं? जी जी एक मिनट मुझे देना बेटा। देखिए, मैं आप तमाम लोगों जी को एक बात की तरफ कराना चाहूँगा। सबसे पहले ये बहुत खुशी की बात है कि हमें इतना टैलेंट, इतनी डेडिकेशन, इतनी रियलाइजेशन ऑफ आईटी वर्ल्ड, आईटी की इम्पोर्टेंस रहीम यार खान में, सरगोदा में और इस तरह के इलाकों में मिल रही है। इट इज़ रियली, मैं समझता हूँ कि हमारी कौम के लिए ये बड़ा एक अच्छी नवीद है। तो उस पे मेरी एक बात आपसे है, जैसा कि सबने ये कहा कि जी हम यहाँ हैं और हम छोटे शहर से हैं और हमें अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो मैं आप लोगों को एक बात कहूँगा कि देखिए, आईटी वर्ल्ड में आप कहीं पर भी हों, आपको एक मुनासिब किस्म की इंटरनेट चाहिए और आपका टूल वही लैपटॉप, वही प्रोग्राम्स, वही सारा कुछ है। तो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि आपको अपने आप को और ज्यादा परफॉर्म करके दूसरों से आगे बढ़ के दिखाना है, जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं। तो आई रियली अप्रिशिएट, एंड जहां जहां हम इस बात को पहुंचा सके जरूर पहुंचाएंगे कि हमारा टैलेंट मौजूद है, सिर्फ हमें फैसिलिटेट करने की जरूरत है, उनको आगे लाने की जरूरत है। जी राबिया, ओवर टू यू। देखिए, हाँ ठीक है, जाने दें। आई थिंक थोड़ा इंटरनेट का इशू। थैंक यू सो मच सर, आपने ये कहा और आपने इस बात को अप्रिशिएट किया। सो जो एजेंडा है कि लाइक आप क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि सर्वाइवल मोड के लिए क्या क्या आप लोगों ने किया और क्या करना, आप क्या समझते हैं क्या करना चाहिए? मुझे हेलो वर्ल्ड टेक की ये बात अच्छी लगी कि उन्होंने कुछ ना कुछ नए प्रोग्राम डिजाइन किए हैं, कोलैबोरेटिव वर्क है जिससे एक कोलैबोरेशन हो सकती है। कोड लैब ने बताया अपनी मॉडल के बारे में। तो आप क्या समझते हैं, क्या सजेशन देते हैं कि सर्वाइवल मोड के लिए हम कैसे मिलके एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं और इकट्ठे मिलके काम कर सकते हैं? टीम बिल्डिंग के हवाले से ये जो भी आपके माइंड में सजेशन आती है, ये अपनी कंपनी को एक्सपेंड करने के हवाले से, सो वी लव टू लिसन फ्रॉम यू। जी राबिया, मैं कुछ जी आपके सामने पॉइंट रेज जी करना बताएं। चाहूँगा।
जो आपने अभी पूछा है, अतीक साहब भी बात कर रहे थे, बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बात की कि आपस में आपने भी यही पूछा कि कोलैबोरेशन के बारे में। तो बेसिकली जो आईटी की फील्ड है, ये बहुत वास्ट है और इसमें ऑब्वियसली वर्ल्ड जो है ग्लोबल विलेज बन गई है और इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई बंदा बैकवर्ड एरिया से है या मतलब किसी अच्छे सिटी में है, तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल हमारा स्टिल एक भाई अभी सरगोदा से बात कर रहे थे, उन्होंने मुझे अभी बताया कि जैसे सरगोदा है या कोई और सिटी है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ का सिस्टम या फिर स्टूडेंट्स जो हैं वो अच्छे नहीं आ रहे और अभी कोविड की वजह से भी ऑनलाइन क्लासेस पे फोकस था सबका, तो इस वजह से भी स्टूडेंट्स जो हैं वो काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं उनके साथ और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। तो बेसिकली ये जो सॉफ्टवेयर हाउसेज़ और जो टेक स्कूल या कोई जो इस तरह के डिफरेंट कोर्सेज़ लॉन्च करवा रहे हैं, ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई है कि वो पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट करें। जैसा आपने भी देखा है कि यहाँ पे डिफरेंट जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, सब में ही तकरीबन एक ही हाल है कि उनमें प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन सिफ़र है और स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें बस सिलेबस थमा दिया जाता है और उससे रिलेटेड एग्ज़ाम्स जो हैं उसमें उन्हें पास करना ज़रूरी हो जाता है। तो लेकिन जब आप कंप्यूटर साइंस की फ़ील्ड को देखें तो इसमें अ, आपके मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल भी मार्क्स पे डिपेंड नहीं करती आपकी जॉब या आप जो भी काम कर रहे हैं, ये आपकी स्किल्स बेस होती है। बेसिकली जितनी भी स्किल्स इस वक़्त वर्ल्ड वाइड चल रही हैं आप कोई भी स्किल सीखें, स्किल बेसिकली हुनर को ही कहते हैं। तो आप कोई भी स्किल सीखें तो वो एक ख़ास दौर स्किल को अप टू डेट करना पड़ता है। से तो ये बता रहे थे कि हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिससे हम अपनी आईटी की इंडस्ट्री को मज़ीद ग्रूम करें। तो उसमें 1-2 आइडियाज़ मेरे पास भी हैं कि कोई कॉल सेंटर जो है बेसिकली 150 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री को जो है वो लीड कर रहा है। तो पाकिस्तान एक ऑल्दो पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है और जस्ट 300 मिलियन डॉलर्स जो हैं पाकिस्तानी जो कॉल सेंटर के ज़रिए जो हैं वो कमा रहे हैं। तो अगर हम सपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड करें कॉल सेंटर की तो